हाँ मैडम, आपको क्या कहना है? और पैसा वैसा कब दिलवाओगे इनको ट्रंक लाइन के लिए? सर अमृत 2 में 100 करोड़ रुपए भी रिजर्व कर लिए गए हैं सर, नगर निगम के प्रथम आकलन के अनुसार, और 15वें वित्त के 73 अरे भाई, करोड़ अमृत रुपए। योजना में ये तो देखो पहले, अमृत नाम तो बड़ा अच्छा है सर लेकिन अमृत जैसा काम तो हो। अमृत योजना में वो काम करो जो मूलभूत परेशानियों का निवारण करे। अमृत योजना में पेवमेंट बना करके और बिजली के खंभे लगा करके कोने में और उसमें ऑर्नामेंटल लाइट लगा करके तो काम नहीं ना चलेगा। मूलभूत सुविधाएं तो हों पहले। सर तो क्या आप मतलब हम तो आपसे क्या सवाल पूछें आपसे, क्योंकि आपने तो काफ़ी मोटा अच्छा हलफनामा दिया है, इसमें आप हमें क्या बताना चाहेंगी आप? सर जो मैंने एफिडेविट में रिप्लाई दिया है सर, मैंने उसी की तो तैयारी वही की, सर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एफिडेविट में कुछ पढ़ा वढ़ा है एफिडेविट को? सर तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि एफिडेविट में किस परिप्रेक्ष्य में आपने क्या क्या दिया हुआ है। इनसे बात तो हो गई हमारी, जहाँ तक सीवेज लाइन के बारे में है। सर इसके बाद गवर्नमेंट का आगे क्या रुख है रिगार्डिंग ट्रंक लाइन? सर ये डीपीआर जब बन जाएगी सर, उसके हाँ। बाद में वित्त 100 करोड़ की अतिरिक्त जो राशि है सर, वो वित्त विभाग से मांग की जाएगी। 100 करोड़ तो नहीं है, 500 करोड़ मांग रहे हैं। तो सर 100 करोड़ रिजर्व कर लिए गए हैं सर। और वो किस बाबत की रिजर्व किए गए हैं आप? यही सर अमृत 2 जिसकी डीपीआर तैयार कर रही है नगर अरे भाई, निगम। अमृत 2 में क्या है? सर सीवरेज है सर और वाटर सप्लाई। अमृत 2 में सीवरेज हो जाएगा 100 करोड़ में? सर 100 करोड़ में नहीं होगा सर। मैंने निवेदन किया कि सर अभी 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए हैं, जब डीपीआर पूरी कंप्लीट हो जाएगी सर, तब अतिरिक्त राशि तो की ये मांग। 100 करोड़ रुपए किस पर्पस के लिए किया आप? सर अमृत 2 के लिए सर, सीवरेज उसमें इंक्लूडेड है सर। अरे भगवान, अमृत में क्या क्या है? सर क्या क्या अमृत में है? सर नगर निगम को अमृत में 812 करोड़ रिजर्व है सर, उसमें से बाकी पानी के लिए हैं सर 100 करोड़ रुपए जो है वो सीवेज के लिए। बाकी सीवेज में किस पर्पस? ट्रंक लाइन के लिए कि सीवेज लाइन के, किसके लिए है? सर सर्वे के मुताबिक जिस भी लाइन की आवश्यकता होगी सर, उस अनुसार राशि वो नगर निगम खर्च कर सकेगी सर। तो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर जैसा कि माननीय न्यायालय के समक्ष 40 दिन का समय नगर निगम द्वारा चाहा गया था सर, उसमें 9 दिन में 13 किलोमीटर का सर्वे हो गया है सर, अभी बाकी होना इन्होंने शेष है। 40 दिन का समय तो नहीं मांगा था हमसे? सर मांगा था सर। वो तो डीपीआर के लिए कहा था, वो तो यहाँ से रिपोर्ट बन के जा चुकी है। सर प्रथम इन्होंने जो डीपीआर बना के भेजा है तो क्या बिना सर्वे के भेज दिया क्या? सर वो प्रथम आकलन रिपोर्ट थी सर। तो और कितनी आकलन की रिपोर्ट होती है भाई? सर आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, हमारे डीपीआर चला गया और जो स्टेट लेवल का ऑफिसर आया था वो बोलता है अभी डीपीआर में फिर से कमेटी बैठ रही है, एक्सपर्ट्स कमेटी, वो उस पर एग्जामिन कर रही है, उसके लिए 2 महीना समय चाहिए, 3 महीना समय चाहिए। अब आप बोल रही है अभी डीपीआर प्राथमिक आकलन है। ये कौन सी बातचीत हुई भाई? क्या आपके यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है? कितनी बार डीपीआर बनाओगे? एक अफसर आके बोलता है डीपीआर चला गया भोपाल। अब आप आई हैं, आपने कहा साहब अभी तो डीपीआर जो है वो प्राथमिक आकलन का है। कितने आकलन होंगे और किन चीज़ों का आकलन होगा भाई? आपने वो जो डीपीआर किया उसको देखा आपने? सर अभी डीपीआर नहीं बनी है सर। तो फिर तो ये स्टेटमेंट किसी कोर्ट में आया था डीपीआर बनी तो भोपाल चला गया। आप भी देखा उनका हलफनामा कहाँ है? उसका हलफनामा कहाँ है? वो जो देश राज कौन है, वो एडवोकेट कमिश्नर क्या है वो? पढ़िए उनका एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उन्होंने? प्रथम आकलन में लिखा है। इसका मतलब आपने पहले के हलफनामे नहीं देखे? पहले के हलफनामे देखे आपने? पहले के हलफनामे समझती हो? सर एफिडेविट, सर अंग्रेजी में एफिडेविट, हिंदी में हलफनामा। सर एक देशराज करके यहाँ पे इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हलफनामा दिया था कि साहब भोपाल के दूरभाष में निर्देश मिले हैं कि ये कहा जाए कि अभी 3 महीना लगेगा हमको, ऐसा कहा था ना सर। तो वो 3 महीने तो डीपीआर चला गया था यहाँ से। सर मेरा निवेदन यही था अच्छा सर। ये बताओ कहाँ लिखा हो डीपीआर नहीं किया अभी तुम्हारे पास? देखो किस पैरा में लिखा है बताओ। सर
किस पैरा में लिखा है? डायरी मत देखो, एफिडेविट देखो जो तुम्हें पेश किया कोर्ट में, किस पैरा में लिखा है बताओ। सर तुम पढ़ा डायरी था लेके सर। आई हो, कुछ सीखो। जब कोर्ट में अपीयर हो, अब हमने तो बुलाया नहीं था आपको, आप खुद ही आई हैं। जब आई हो तो पूरा पढ़ के आना चाहिए था ना भाई, किस पैरा में क्या लिखा है। थोड़ा पढ़ा लिखा करो, किस पैरा में क्या लिखा है बताओ। और कहाँ लिखा है कि अभी डीपीआर का प्राथमिक आकलन है, अभी बाद में होगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप उसको शालीनता से पढ़ लो, सर क्या क्या लिख के समझो। सर ये अफसरों की मीटिंग नहीं चल रही, सर ये हाई कोर्ट चल रहा है। यहाँ पे जो कागज आप पेश करते हैं उसी कागज़ को रिफ़र करना पड़ता है। आप समझ में आया आपको? सर तो आपको अपना हलफनामा अच्छे से पढ़ना चाहिए, सर उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बोलिए आप, ताकि सब चीज़ें एक पेज पे आ जाए। आप समझ रही हैं बात को? सर हाँ, आप पढ़ लो उसको, हम आपको टाइम फिर देते हैं पढ़ने के लिए। और हर चीज़ आप भी देख लीजिए उसको, जो मैंने को बुलवा लीजिए आप, ताकि आगे हम उसको उस प्रकार से वो कर लें, सब रिकॉर्ड में आ जाए कि साहब ये अमुक संस्था जो है इसका फिर से सर्वे करेगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। और इनकी जो डीपीआर की बात कर रही हैं आप, नाउ आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप पढ़ लीजिए पूरा उसको। मिस्टर मोदी, यू ऑल्सो प्लीज अदर यू आर्ग्यू और व्हाई हैव यू मेड इट स्टैंड हियर। पिछले डीपीआर में आप ये भी जो डीपीआर की बात हो रही है, देखते ना पीसी रिपोर्ट तो नहीं थी जो प्रिलिमिनरी तैयार होती है, उसके बाद में वो डीपीआर बनता है। वो मतलब जो मैंने थोड़ा इसमें पीएस डॉक्टरों में देखा है, कई बार पीपीआर करके आधा डीपीआर नहीं होता, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट होती है, उसके बाद में फिर डीपीआर बनता है। कहीं उसके रेफरेंस में तो डीपीआर वगैरह का शब्द नहीं आ गया उस वक्त पर। यही हुआ है, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट वो देख गया था लीजिएगा। जिसको डीपीआर रेफर किया। तो ये तो ये सब तो ये जबरदस्त। चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना, मतलब कोर्ट को बतानी पड़ेगी। मतलब हर कोई एक्सपर्ट नहीं है कि आप डीपीआर कहोगे तो डीपीआर ही माना जाएगा। हाँ, वो पीपीआर को अगर डीपीआर करोगे तो कैसे बनेगा? अब आप भी लोग वहाँ पे अपभ्रंश हो रहा है आपके शब्दों में, तो उसमें हम लोग कहाँ से मतलब हमारे टाइम आप वेस्ट कर रहे हो अपनी बात का इस प्रकार से करके। पीछे जो देवराज जी का था समझता तो उसमें आप चेक भी कर लीजिएगा, है ना, क्या बात आई है सामने, और अगर गलत आया तो बताना पड़ेगा। उसको फिर उन्होंने एस्टिमेट करके रेफर किया। अब देखिए ऐसा है, ये सब मत करिए, इसी प्रॉब्लम होती है। आप लोग मजबूर करते हो वो बोलने के लिए। हमने पिछली बार से निवेदन किया था कि आप भी ब्रीफिंग ले लो इनसे। अब आप तो किनारे खड़े हो, मैडम चालू हुई, मैडम पहली बार कोर्ट आई, अब वो भी सब डायरी में नोट्स लेके आई हैं, लेकिन कागज़ पढ़ नहीं रही है वो अपनी। मीटिंग में डायरी पढ़ा करो, कोर्ट में कागज़ पढ़ा करो जो पेश किया है कोर्ट। पहली बार अपियर हो रही हो क्या? सर हाँ, तभी तो प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब से इंस्ट्रक्शंस ले लेते। जब वकील कर रखा है तो वकील को बोलने दो ना भाई। आपको हम बुलाते तो आप बोलती, आप तो शुरू हो गई एकदम से बिना फुल स्टॉप काम आके। अब आप बैठिए, पढ़िए उसको ठीक से और समझिए। आईएएस अफसर हैं आप? नहीं सर, हाँ राज्य प्रशासनिक सेवा से हूँ। हाँ, तो पीसीएस अफसर तो हो, आगे करके आईएएस ही बन जाओगी। कहने का मतलब है पूरा समझो तो उसको कि किसका हलफनामा दिया है, क्या सवाल कोर्ट पूछ सकती है। जो सवाल हमने आज पूछे उस पर मनन करो और मोदी साहब से बातचीत करो कि साहब हम सरकार का हलफनामा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और जोड़नी है, क्या घटानी है, पूछो उनसे। नहीं समझ में आया? करो मोदी अब इसको। माय लॉर्ड, एक हम्बल रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड। अरे रुको 2 मिनट, तुम हम्बल रिक्वेस्ट है, सिवाय महफिल बिगाड़ने और कोई काम है तुम्हारे पास में? यहाँ काम पेपर माय लॉर्ड, करो। रुको, पहले मुझे अफसरों से बात करने दो। ये आप करिए मिस्टर हर्ष, आप वो कंप्लीट करिए उसको पूरा,
है। और उसका क्या चल रहा है उसका गार्बेज वाले का, सर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? सर गार्बेज वाले में जो आपके इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो हो रहे हैं सर। हाँ। और हमने 2 जगह अप्लाई भी कर दिया सर। गवर्नमेंट से लगातार बात हो रही है। हम नेक्स्ट पेशी में बिल्कुल कॉन्क्रीट सर हम आपको बताने की स्थिति में हैं। तो आप कब की पेशी चाहते हो? हैं? इतना लंबा क्यों? वो तो ऑलरेडी क्यों है इनके पास में, हायर क्या है इनके पास एजेंसी? इक्कीस अप्रैल 21 मार्च लगा दें, 21 मार्च तक हो जाएगा? नहीं, हम आपको आई गिव यू सफिशिएंट टाइम, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप अभी जो आओगे वापस, सर फॉर सर्वे इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 months सर। व्हाट यू इंस्ट्रक्टेड सर कि इट शुड बी दे शुड बी प्रोड्यूस बिफोर यू सर अवर एजेंसी। हाँ हम उससे बात तो करें, समझो क्या करेंगे सर। तो हम 21 क्यों लगाते हैं, 14 लगा देते हैं, उसके लिए उनको बुला लाइए उनको। आप 14 बुला लाइए उनको और 14 को उनसे बातचीत करें हम, और इस बीच मैडम आप भी रेडी हो जाओ कि सरकार से बात कर लो, मतलब वी वांट टू क्रॉप 2 and 2 makes 4, नो इप्सी डिक्सी, क्लियर बात। सब इतना काम हमारे इस महीने हो जाएगा, इसके बाद हम ट्रंक लाइन के लिए फेज बैनर में इतना करेंगे हम। ये कहना अमृत में और जो जो भी आपकी स्कीम्स हैं 100 करोड़ आज दे दिया फिर आगे देखेंगे, सब नहीं। ये जो काम होना है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, ये होना चाहिए। मिस्टर मोदी, प्लीज एक्सप्लेन हर एंड कम बैक ऑन 14th, ऑलराइट? ठीक है, 14 तारीख ठीक है? हैं? ठीक। और उसका भी अपडेट दे दीजिएगा, जो गार्बेज का आप बोल रहे हो, वो जो गार्बेज कलेक्शन का है, उसमें कितनी एडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या व्हाट एवर यू वांट टू डू। हाँ